यहीं से शुरू कर लेते हैं। मियाँ साहब को याद आई है आपकी? नहीं, मियाँ साहब की मेहरबानी है। मियाँ साहब का ये खासा है कि अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब सदारत संभाली उस तकरीर में भी मेरा जिक्र किया, और उनकी मेहरबानी है। एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, 35 साल का ताल्लुक़ है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके मुश्किल वक्त का साथी हूँ। ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया 1999 का। जी, वो मुश्किल वक्त था, बहुत क्या मुश्किल हुआ था? थोड़ा सा रीकैप करते क्विकली। क्या हुआ था आपके सामने है। आपके साथ क्या हुआ था वो तो चले हिस्टोरिकल, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं उसी केस में था, मैं मेन एक्यूज था उस केस में, जिसमें तैयारा साजिश केस में। और शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान में शायद एक ही जुर्म है जिसमें लाजमी सज़ाए मौत है, और वो तैयारा अगवा करने की है। तो ये केस हम पे बनाया गया, तो अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी, सब ने हिम्मत से उसका मुकाबला किया। सो एग्जैक्टली आप थी क्या ब्लेम उस वक्त? हमने तैयारा अगवा किया। वो तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे थी, और नहीं, उनके नहीं थी, मैं चेयरमैन पीआईए था। सो इट वाज डायरेक्टली ऑन यू जी। एंड आपने क्या किया? मैंने क्या किया? आपको ज़ाहिर ऑफर हुई होगी कि आप खिलाफ बयान दे दें। नहीं, हमें ये बड़ी क्लियर ऑफर थी, मुझे और गौसली शाह साहब को, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हमारी बातचीत भी हुई थी मियाँ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, उनके स्टाफ से, कि आप ये बयान दे दें कि आपसे बात हुई है, क्योंकि इससे कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है, जो लोग कानून समझते हैं। तो हम दोनों ने इनकार कर दिया था। क्या आप ही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के आप सिर्फ हकीकत होगा जी, आप सिर्फ सच बयान कर दें। और ये सच था कि हमारी बातचीत हुई थी आपकी बातचीत? जी बिल्कुल। लेकिन आपने मानी नहीं? नहीं, मैंने नहीं, हम दोनों ने नहीं कबूल किया इस बात को। तो फिर हमें उसको में बना दिया गया। काफ़ी मेरा कोई 6-7 हफ्ते हम मिलिट्री कस्टडी में रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस था? शुड आई आस्क यू? एक्सपीरियंस आप जो मर्जी पूछे, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ पता चलता है कि आपने किया। अगर आपने के अपना ज़मीर मुतमईन हो तो फिर एक्सपीरियंस कोई उसकी हैसियत नहीं होती। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से कॉन्वर्सेशन हो रही थी आपकी उस वक्त? जी बिल्कुल हुई थी। और यू डिडंट ओन अप टू इट, लेकिन हुई थी? ओन अप क्या, मैंने लिख के दिया, मेरी हुई है। आप तो कह रहे हैं कि हमने माना ही नहीं कि हमारी बात। जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अदालत में हमने कहा कि हम नहीं ये करेंगे। मैंने जिम्मेदारी कबूल की, मैंने कहा मेरी बातचीत हुई है जहाज से। ये पायलट ने पूछा। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था आप, क्योंकि ये जिक्र ही हो गया है। मैंने तो आपसे और बहुत से सवाल करने, लेकिन क्या आर्मी चीफ हैं एक जहाज में और पैसेंजर्स हैं, और आप कह रहे हैं हम उसको नहीं लैंड होने देंगे? ये किसने कहा? फिर क्या हुआ था? पायलट ने कहा कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही कराची की। ठीक है, तो हमने कहा भाई आप ATC से नहीं मिल रही। हालांकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। Who was Director Civil Aviation? अमीनुल्लाह चौधरी साहब थे। वो भी PMLN के थे? नहीं, वो तो सिविल सर्विस के थे। ठीक है, सिविल सर्विस के थे। पायलट ने, क्योंकि हम पायलट से पूछ चुके थे कि आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं तो कराची के करीब हूं, मेरे पास फ्यूल नहीं है इतना। जी, फ्यूल नहीं है। तो फिर ठीक, हमने कहा ठीक है, नहीं जा सकते तो ना जाएं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन कराची की नहीं मिल रही। तो मैंने DGCA से बात की, तो उन्होंने कहा जी, मैं काफ़ी तलखी हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जहाज़ को रोक रहे हैं? वो कहा नहीं ये है वो है। मैंने कहा देखें, मेरी जिम्मेदारी है, आप जहाज़ को उतरने दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब जाके रनवे को क्लियर करता हूँ। फिर मैंने ये जब पता चला कि रनवे ही शायद उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने जो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन उनको कहा कि भाई पायलट को बोलो डाइवर्ट कर दे ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पे। हर फ्लाइट जब आती है, उसका एक प्राइमरी एयरपोर्ट होता है, एक ऑल्टरनेट होता है। कराची का कौन सा था? नवाबशाह था। जैकबाबाद नहीं था? नहीं, नवाबशाह में ऑलरेडी 2 फ्लाइटें डाइवर्ट कर चुकी थी। ओके, व्हाई? क्योंकि कराची बंद था, कराची सिविल एविएशन ने बंद किया हुआ। क्यों? ये उनका फैसला था। तो परवेज मुशर्रफ ने किताब में लिखा है कि मेरे जाने से पहले ही टेंशन तो बहुत ज्यादा थी, राइट? टेंशन तो खत्म हो गई थी। परवेज मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ दोनों बना दिया गया था। तो टेंशन खत्म हो चुकी थी। ये पता नहीं क्या हुआ उस मामले में। बहरहाल मियाँ साहब ने उनको हटा दिया ओहदे से और जनरल ज़ियाउल्लाह भट्ट साहब को बना दिया। While he was in air? जी, ये वो एयर में थे। तो यहाँ जो आर्मी के CGS और कोर कमांडर थे, उन्होंने फिर फैसला किया कि हम हुकूमत को हम नहीं मानते फैसला, और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। बट एग्जैक्टली अगेन सिविल एविएशन ने बंद कर दिया एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, बंद हो जाता है। एंड you as PIA चेयरमैन हैड नो नॉलेज? जी, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी।
सिविल एविएशन जब का मेरी कोई उनसे फ्लाइट बात लैंड हुई, नहीं जब करेगी। उन्होंने बात हुई और जिक्र किया कि मैं एयरपोर्ट को क्लियर करता हूँ, तो रनवे को क्लियर करता हूँ, तो फिर मैंने खुद ही फैसला किया। मैंने डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन कहा कि पायलट को बोलो कि नवाबशाह चला जाए, यहाँ वेट मत करे। आपसे कौन बात कर रहा था? डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन। और उनसे फिर आगे वो एटीसी से बात कर रहे थे? नहीं, वो डायरेक्ट पायलट से बात कर रहे थे। अच्छा, और वो कहाँ बैठे हुए थे? वो एटीसी उनका अपना दफ्तर होता नहीं, अपना वो दफ्तर ऑन होता है। ग्राउंड हमारा कम्युनिकेशन होता है, एक कंपनी का चैनल होता है। कितने, क्योंकि आई रिमेंबर समबडी सेड कि 6 चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्लेन। नहीं, कितने थे? मुझे बता दें आज आप। एग्जैक्टली, यहाँ से पायलट बोल रहे थे, इधर से आप कह रहे ऑफिसर सुन रहे थे। पायलट का कांटेक्ट सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं जा रहा था। जब वो कह पायलट रहा को जाता था। मुझे नहीं इजाजत मिल रही, उन्होंने पायलट को बोला ना कि आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते। ठीक तो है। पायलट ने बताया, क्योंकि हम उससे कम्युनिकेशन में थे, पायलट चीफ पायलट से बात कर रहा था थ्रू द ऑफिसर यू सेइंग, द एटीसी ऑफिसर। जी आई एम जस्ट गेसिंग कि वो उधर ही बैठे होंगे। कहाँ पे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। नहीं, वो अपने दफ्तर में वो थे। अपने ऑफिस में मेरे पास भी रेडियो था, मैं भी बात कर अच्छा, सकता आप था, डायरेक्ट लेकिन बात मैंने कर उनसे सकते बात थे। नहीं की। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि आप उसको कहें कि वो अगर वो लैंड नहीं करने दे रहे तो नवाबशाह चला जाए। मुझे कहने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है। पायलट की जिम्मेवारी होती है कि अगर उसका एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट पे पर चला जाए। आपको ये आइडिया, ऑब्वियसली मियाँ साहब ने कहा वो यहाँ लैंड ना करें। ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये खुद ही सिविल एविएशन कह रही थी। जी, सिविल एविएशन के डीजी साहब ने खुद ही एयरपोर्ट बंद किया हुआ था। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों बंद नहीं, किया? मैंने से पूछा, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहा जी वो मैं ये है वो है। बहरहाल मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें, जहाज़ को इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा मैं रनवे को क्लियर करवाता हूँ लैंडिंग के लिए। जी। तो मैंने कहा फिर मैं समझ गया कि रनवे फिजिकली ब्लॉक्ड है। तो मैंने फिर डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन को कहा कि उनको बोलो कि नवाबशाह यहाँ वेट मत करे। फिर उन्होंने क्या कहा? पहले आपने कहा बस वो जहाज़ में चला गया, जहाज़ चला गया नवाबशाह। ओके। और वहाँ उसको लैंडिंग की परमिशन मिल गई और वो लैंड कर रहा था। तो यहाँ पे टेक ओवर हो गया एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल सेंटर था उसमें। तो उन्होंने फिर वापस जहाज़ को मंगवा लिया और फिर जहाज़ वापस आया और फिर कराची के करीब पहुँच के जहाज़ खुद ही हवा में बुलंद हो गया और कोई चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और फिर बातचीत हुई नीचे जनरल मुशर्रफ की, जो कि तुमने अपनी किताब में जो अपनी लिखा। किताब में लिखी। फिर वो उसके सारी बात मैंने खुद सुनी है। यार सुनिए, ये तो जी, बड़ी बताएं फिर। ये तो सर हिस्टोरिकल बात नहीं, है। वो हिस्टोरिकल नहीं लिखी हुई है। उनका वर्जन है ना, आपका वर्जन नहीं, वो यही उन्होंने वहाँ 2 हज़रात थे, एक मेजर जनरल थे, एक ब्रिगेडियर थे, जो तो उन्होंने उनको बताया कि इस तरह आपको हटा दिया गया है और नए चीफ बना दिए गए हैं। और आर्मी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि उनको बोलें, आई थिंक जनरल अजीज़ को, कि कोई भी शख्स मुल्क से बाहर ना जाए। उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि ये जो लोग जिनसे बात कर रहे हैं वाकई वो हैं या नहीं है। तो एक साहब उनके साथ काम कर चुके थे किसी जगह पर, उनको जानते थे। तो उन्होंने पूछा मेरे काम किया, वो नाम भूल गए थे, कुछ उस वक्त हालात भी ऐसे थे, तो नाम बता नहीं सके। फिर वो दूसरे साहब ने टेक ओवर कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है और ये हम दोनों हैं यहाँ पर। तो फिर उनको यकीन आया। तो उसके बाद जहाज़ 10-15 मिनट चक्कर लगाने के बाद फिर आके उसने लैंड किया। राइट, एंड बाय दैट टाइम मार्शल लॉ। जी, वो तो लग चुका था। जनरल मुशर्रफ की तो राब्ता कोई नहीं था। आप के वहाँ से फिर आप इन कस्टडी चले गए? जी, वहाँ से कोई 1.5-2 घंटे बाद हमें अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर 2 साल अरेस्टेड ही रहे। मुख्तलिफ कभी इधर कभी उधर। देखा सर, लोगों को पता चले डिटेल में कि मियाँ साहब ने याद किया, तो क्या व्हाट डज इट एंटेल? इसलिए मैंने ये सारा आपसे नहीं, व्हाट डज इट एंटेल क्या, देखें एक ताल्लुक है, 35 साल का ताल्लुक है। और मैंने पूरी ज़िंदगी में कोशिश की है कि उनको शिकायत का मौका ना मिले। और मुश्किल हालात थे। मैं अब मियाँ साहब भी जानते हैं कि उस वक्त कितने लोग उनके साथ रह गए थे। लेकिन 13 अक्टूबर को कितने लोग मियाँ साहब के साथ थे, आप यकीन करें, आप एक हाथ की उंगली पर गिन सकते थे। सीरियसली इतनी कम? ये आई थिंक मियाँ साहब खुद भी बताते हैं कि मुझे लोगों ने आगे कर दिया कि आप चले, हम आपके साथ हैं। नहीं, वो नहीं चले। नहीं, फिजिकली लोग बिल्कुल चुप घर बैठ गए थे। कोई भी बात करने को, बाहर निकलने को तैयार नहीं था। कोई प्रेस, जैसे अभी तो हालात थोड़े डिफरेंट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हमने पीटीआई जी, की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई, लेकिन उस जमाने में डिफरेंट था। सो आप रह गए और कौन साथ रह गया था? मेरा थे कोई नाम तो बता दें। नहीं, वो ठीक है, गौस अली शाह साहब थे। ठीक है, उन्होंने बहुत हिम्मत की। उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। बिल्कुल।
उसके बावजूद उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। मैं हमेशा इस बात गौसे शाह साहब को मैंने कई दफ़ा इंग्लैंड में देखा मियाँ साहब के साथ जब मैं रिपोर्टिंग करती जी उनका भी बहुत एहतराम करते हैं मियाँ साहब। जिसको को एग्जाइल में थे। जी सैयद मेहदी साहब भी थे, वो उनके सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर थे। शहबाज शरीफ साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, राना मकबूल साहब थे जो बाद में सेनेटर बने, फिर अभी रिसेंटली वफात हुई है। तो सबने हिम्मत से वक्त गुजारा। सो यू वर टेकन वेयर, किन जेलों में रहे आप? हम तो पहले मिलिट्री कस्टडी में रहे 6-7 हफ्ते, फिर हमें एमपी हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया, फिर नैब कस्टडी में रहे कुछ अर्सा, फिर लांडी जेल में आ गए। बाकी तो सब लांडी जेल में ही। सो इस अरसे में आपका मियाँ साहब से कोई राब्ता नहीं था? नहीं, इस अरसे में नहीं था। लांडी जेल में फिर जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई है। कितने अरसे के बाद? मेरा ख्याल है कोई 5-6-7 हफ्ते का टाइम था। सो किस कंडीशन में थे मियाँ साहब? मियाँ साहब मुझे कहे आपको क्या हो गया, मैंने कहा मियाँ साहब आपको क्या हो गया, क्योंकि सूरज में हम नहीं गए थे 6-7 हफ्ते, रंग थोड़ा जर्द पड़ जाता है, पीला सा हो जाता है। तो मैंने उनको मियाँ साहब को देखा तो उनका भी रंग जर्द था, तो उन्होंने, अब आदमी को खुद नजर नहीं आता अपना रंग, दूसरा नजर आ रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया? मैं कहा जी क्या हो गया तुम्हारा? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। बहरहाल वो रंग वापस आ गया। फिर हम जब जेल गए तो मैं और मियाँ साहब एक ही अहाते के अंदर थे। वहाँ 10 सेल थे, एक में मियाँ साहब थे, एक में मैं था। ठीक। तो वहाँ तकरीबन 3-4 महीने वहाँ हमने गुजारे, इकट्ठे ही थे। आप लोग बात करते थे आपस में? शुरू में तो इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल बंद रखते थे वो, लेकिन बाद में इजाज़त मिल गई। और तो मुझे याद है रमज़ान शरीफ था तो हम फिर इकट्ठे नमाज पढ़ा करते थे, फजर की भी। ओके, राइट। तो 2 ही थे हम तो, और वहाँ बेपनाह पैरा था, बड़ी मशीन गनें भी लगी हुई थी, बहुत बहुत कटा सख्त पैरा था। फौज भी थी, रेंजर्स भी थे, एफसी भी थी। तो बहरहाल वक्त काफ़ी आपने किस्से कहानियाँ सुनाए होंगे एक दूसरे को उस वक्त? तो नहीं, वो एक ताल्लुक था, एक मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी मेहरबानी है।